हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईरा ऑफ नॉलेज। ईरा ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CHSL में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, और कुछ एरर हो, स्पेलिंग एरर हो तो हम क्या करें, क्या डी रिजेक्ट कर देंगे, ये सब बात करेंगे। OBC और EWS का सर्टिफिकेट कब का चाहिए, और यदि किस अवधि से किस अवधि का वैलिड है, किस अवधि से किस अवधि का वैलिड नहीं है, यदि ये नहीं बन पाया तो क्या करेंगे, क्या वो रिजेक्ट कर देंगे, क्या यस या नो, इसमें बात करेंगे। और जैसे कि सबको पता है कि 2 जुलाई से SSC CHSL के 2018 के DV स्टार्ट हो रहे हैं, और जो लगभग नियरली पूरी जुलाई, ऑलमोस्ट पूरी जुलाई में एंड होगा, क्योंकि ER का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 जुलाई से 19 जुलाई तक होगा। वही NR के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बार फेजेज में होंगे। फर्स्ट फेज होगा 5 से 10 तक, 5 जुलाई से 10 जुलाई तक। वहीं अलग अलग रीजन की अलग अलग डेट वाइज होंगी, तो लगभग हो जाएगा, जुलाई एंड हो जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं। और आगे बात करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिस भी कैंडिडेट का CHSL में जिनका सिलेक्शन हो रखा है DV के लिए, और उसी कैंडिडेट का अदर कोई पोस्ट में CHSL से इक्वल या CHSL से हायर कोई पोस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, तो कृपया वो DV के लिए ना जाए, और अपने छोटे भाई या बहन को एक सीट दे, जिससे आप उस फैमिली की आप उस बेरोजगारी के टेक से हटा सके, और ये आप इनडायरेक्ट तरीके से आप उसका कल्याण कर रहे होते हो और उसका एक सपोर्ट कर रहे हो। तो कृपया इतना ज़रूर करें, उनके लिए सोचें एक बार। यदि आपकी CGL में सिलेक्ट हो, CPO में सिलेक्ट हो, या कहीं CHSL के समा इक्विवेलेंट कोई पोस्ट में सेलेक्ट हो, और आप DV के लिए जा रहे हो, तो कृपया सोचें, एक बार बैठ कर ज़रूर सोचें, जिससे आपको सही मिलेगी। इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे CHSL में और सर्टिफिकेट के लिए, मतलब DV के लिए। तो 2 एडिशनल फॉर्म होने चाहिए। एडिशनल फॉर्म वो देंगे जो हमें भर के देने हैं, सिलेबस हम भर के देने वो वहीं मिलेंगे। वहीं एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होगा जो हमें उसकी 2 कॉपी निकाल लेनी है, और ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है जो एडमिट कार्ड के साथ आएगा। ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म हमें 2-3 लेने हैं, क्योंकि यदि बाई चांस हमें बाद में लगे, सेंटर पर जाने के बाद में लगे कि हमने तो गलत भर दिया, तो नया भर दे। और एक बार भरने के बाद यदि दोबारा लगे तो नया ही भरे, काट पीट ना करे इसमें, क्योंकि बाद में वो रिजेक्ट कर सकते हो वहाँ काट पीट करने पर, या कोई पोस्ट अच्छी नहीं लगी तो वो भरेंगे नहीं, फिर खिंच खिंच हो जाएंगे वो। और उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पर फिर ज़्यादा मोस्ट आधार कार्ड को मानते, बाकी आपके पास वोटर ID हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका जो भी ID हो, आप पहचान के तरीके हो सकती है, लेकिन आधार कार्ड आपकी होनी चाहिए। आधार कार्ड प्रीफर ज़्यादा है। और बाद में 10th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाद में 12th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th क्लास के इक्वल कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। वही कास्ट सर्टिफिकेट और अदर होना चाहिए। अदर मतलब आप एक्स सर्विस मैन हो तो उसका वो सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो आप नो ऑब्जेक्शन चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मांगते तो नहीं है, लेकिन बाई चांस मांग भी ले तो आपको NOC होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे ये डिसेबिलिटी में अलग अलग है। और आपका जो क्रूशियल डेट है EWS के लिए, वो है 5/4/19 होना चाहिए, EWS या OBC के लिए। जैसे कि EWS 12 मंथ के लिए होता है, और OBC सर्टिफिकेट है वो 3 ईयर्स के लिए होता है। इसका मतलब OBC सर्टिफिकेट आपके पास 5/4/2016 से 5/4/19 तक का हो सकता है, अलाउड होगा। और आपके पास यदि EWS सर्टिफिकेट है तो EWS आपके पास 5/4/19 से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होगा। पहले का होगा तभी मान्य होगा। और जो एज हो, मतलब जो अपन क्वालिफिकेशन या जो एज जो काउंट होगी ना, वो 1 अगस्त 2019 से होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप यदि ट्वेल्थ क्लास सितंबर 2019 में पास किए, तो आप वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आपके पास ट्वेल्थ क्लास 1 अगस्त 2019 से पहले की होनी चाहिए, और जो आपकी एज है ना, एज क्राइटेरिया 18 वर्ष, वो भी 1 अगस्त 2019 तक वैलिड होगा। मतलब इससे आप, यदि इससे और एज हो गई इस डेट को, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि इस एज को आप 18 वर्ष के नहीं हुए तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एज और जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होगा वो इस डेट से मान्य होगा, 1 अगस्त 2019। और SC ST वालों के लिए, SC ST जैसे SC ST वाला कैंडिडेट है, उनके लिए जो होता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, वो वैलिड होता है हमेशा के लिए, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। और यदि कास्ट सर्टिफिकेट आर नॉट अवेलेबल इफ़ यू विल बी कंसर्ट अंडर अनरिजर्व, जैसे आप EWS से फॉर्म तो भर दिया EWS से, लेकिन आपने कोई बाई चांस कोई तरीके से कोई कारण से EWS सर्टिफिकेट बना नहीं पाए, तो EWS सर्टिफिकेट में आपको क्या है, आपको फिर यदि एक डेट दे दी जाएगी, भाई इतनी तारीख तक आप
EWS सर्टिफिकेट बना लो। और यदि आप ये बोल देते हो कि EWS सर्टिफिकेट मेरे से नहीं बनेगा, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और ऐसा होगा, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाला जाएगा ना, तब आपको टीयर फर्स्ट की क्वालिफाई भी UR से हो, बाद में टीयर सेकंड की जो कट ऑफ क्वालिफाई है वो भी UR से हो, और बाद में आप लास्ट में भी फाइनल थर्ड स्टेज में भी यदि जब आप UR से क्वालिफाई कर रहे हो ना, तब भी आपको वैलिड होगा। यदि आप फर्स्ट की जो टीयर फर्स्ट की थी वो कट ऑफ अब यदि आप UR से क्लियर नहीं कर रहे हो, तो आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा पहले ही, चाहे आपके नंबर फाइनल स्टेज पर सबसे ज़्यादा हो, चाहे UR की कट ऑफ क्वालिफाई हो, लेकिन फर्स्ट में भी क्वालिफाई UR से होना ज़रूरी होता है। और एक ये सब में रहती है, ये क्वेरी सब में रहती है, और प्राय कर मुझे कमेंट में पूछते भी रहते हैं कि क्या क्या होनी, यदि आपने रोंग रोल नंबर भर दिया, यदि परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन या मतलब 10+2 के जो भी परसेंटेज थे या 10th के जो भी परसेंटेज थे और जो गलत भर दिया है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें परसेंटेज की कोई वैल्यू दे नहीं रखी है कि भाई इतने पर। हाँ, कुछ पोस्टों के लिए 60% दे रखी है, उस पोस्ट के लिए 60% प्लस होने चाहिए, माइनस नहीं हो, तब आपके पास लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपको स्पेलिंग मिस्टेक है तो एफिडेविट हो सकता है, जैसे आपकी SUNDER है और एक SUNDER स्पेलिंग है और SUNDER स्पेलिंग है, तो इसके लिए आप एक एफिडेविट बना सकते हो, नोटरी करवा के एक एफिडेविट बना लेना। और अपने आप मत देना, जब वो पूछे ना तभी देना है, वरना अपने आप से ये मत देना कि ये लो हमारे एफिडेविट है, ये गलती है। वो जब पकड़ ले, कैच कर ले गलती को, तो आप एफिडेविट दे देना कि ये एफिडेविट है। और OBC सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्रूशियल 3 ईयर्स होती है, मैं वो बता दिया। EWS की होती है बता दिया, रिजल्ट डेट वो बता दिया, इशू प्रिंट होना चाहिए। आगे ये है, आगे प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए जैसे कि अलग वैकेंसी है, ये वैकेंसी है और ये कोड है, इसका पोस्ट कोड है जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में भरना है। जैसे इसमें भरना है, इसमें ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये 4 इनमें पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। 44 प्रकार की पोस्ट है इसमें। जैसे यहाँ से शुरू करें, जैसे L01 में कैंटीन से डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, L02 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की है, और ये वैकेंसी दे रखी है। वो वैकेंसी भी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज है, UR में इतनी है, SC में इतनी है। जैसे कि टोटल देखें तो ये LDC की पोस्ट UR में 999 है, OBC में SC में 293 है, ST में 182 है, OBC में 335 है, EWS में 101 है। इस प्रकार 1910 वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट SP एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, जिसमें से UR की 1960 वैकेंसी है, SC की 612 वैकेंसी है, ST की 346 वैकेंसी है, OBC की 643 वैकेंसी है, EWS की 393 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल 3954 वैकेंसी है। और ये DU की है जो फर्स्ट कट ऑफ आती है वो, इसके लिए जो एलिजिबल है और वही पोस्ट भरे जो आप एलिजिबल हो। यदि आप एलिजिबल नहीं हो और आपने पोस्ट भर दी, जैसे DO के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होता, यदि वो पोस्ट भरते हो तो आप वहाँ फिर वो 2 बात सुनाएंगे, तो इसलिए जो बात आप एलिजिबल हो वही पोस्ट भरे। और हाँ, ये और देख लेना आप, क्लाइंट ब्लाइंडनेस और चेक कर लेना, यूट्यूब पर आप क्लाइंट ब्लाइंडनेस चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। उस पोस्ट के लिए ना भरे जिसमें क्लाइंट ब्लाइंडनेस नो है, उस पोस्ट को ना भरे, यस है उसी को भरे। ये पोस्ट कोड है और ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी डिटेल दे रखी है कितनी है। जैसे ये है, ये यहाँ भी कोड दे रखा है अलग अलग, जैसे L01 इसका कोड है, ये 2017 का है। 2018 का जब आएगा, ये भी 2018 का है, लेकिन अब अपडेट आएगा तो एडमिट कार्ड के साथ आएगा, उसे लगा लेना, ये 2018 वाला ही है। ये जैसे L01 इसका है, L02 इस प्रकार L40 तक, L40 है वो वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, L03 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI के लिए है, तो वही P41 है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला है, और D42 है वो सेंट्रल कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, D3 ये है, D44 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में है। इस प्रकार है, जैसे आपको पसंद है भाई ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपको सेंट्रल CBI पसंद है तो CBI का कोड है L03, तो आप यहाँ L03 लिखोगे इस कोड में L03 इस प्रकार छोटे छोटे, और यहाँ पर सिग्नेचर आपके होंगे, नाम होगा आपका और डेट होगी, जिस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जाओगे उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, जीरोक्स होगी, उस पर सिग्नेचर होनी, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपने आप के सिग्नेचर हो, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो नीचे डेट लिख देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।